जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का वीडियो जन्माष्टमी विशेष। हम सभी जन्माष्टमी के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। जन जन के प्रिय हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी के रूप में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है, जो कि आगामी समय में पड़ने वाला है। तो क्या है उसको मनाने की सही विधि, क्या है उत्तम पूजा विधि, क्या है व्रत का अच्छे प्रकार से संकल्प लेने का तरीका, कौन कौन सी वस्तुएं इस दिन हमें घर में लानी चाहिए, किस किस प्रकार के व्रत का संकल्प हम ले सकते हैं, कौन से दान हम अपने परम प्रिय आराध्य देव के निमित्त कर सकते हैं, किस प्रकार के वस्त्र हमें पहनने चाहिए, यदि हमारी कोई मनोकामना है जिसे हम पूर्ण करना चाहते हैं तो कौन से मंत्रों के द्वारा, कौन सी पूजा विधि के द्वारा, किस प्रकार की भेंट के द्वारा और कौन सी वस्तुओं को अपने घर में लाकर ही हम सहज और सरल विधि से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यही सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें और एक एक वस्तु को ध्यानपूर्वक सुनें और उस आधार पे अपनी संपूर्ण दिनचर्या को आप उस दिन यदि चलाएं तो आपको जन्माष्टमी का संपूर्ण फल अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो मैं अपने वीडियो का प्रारंभ करती हूँ आपके जन्माष्टमी के दिन के ब्रह्म मुहूर्त से। किसी भी व्रत को पूर्ण करने की सही विधि जो होती है वह होती है संकल्प लेकर। एक रात्रि पूर्व ही आप जन्माष्टमी के व्रत के संबंध में जो भी कार्य करने हैं उनको अपने मन में विचार कर रात्रि को शयन करें तो आपका व्रत वहीं से प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उस दिन उठें। उठने के पश्चात अपने घर के मंदिर की, अपने घर की यथासंभव साफ सफाई करने के उपरांत स्नान ध्यान करें। सूर्योदय से पूर्व उस दिन आप स्नान करें। अपने घर के दरवाजे पर जो घर की महिलाएं हैं वह बंधनवार लगाएं। चौक या रंगोली से अपने घर को अच्छे प्रकार से सजाएं। भगवान श्री कृष्ण का यदि आपके घर में बाल गोपाल की मूर्ति है, किसी भी प्रकार की मूर्ति है, तो उनका आप पंचामृत से आप उनको स्नान करवाएं। गाय के दूध, गाय का दही, गाय का घी यदि आपको मिल सके तो उसमें आप गंगा जल, शक्कर, शहद इत्यादि मिलाकर ठाकुर जी को भली प्रकार से आप उस दिन स्नान करवाएं। नए वस्त्र आप उस दिन जरूर भगवान के लिए लाएं। यथासंभव हो सके मोरपंखी से बने हुए वस्त्र यदि आपको मिल सकें तो वही आप इस दिन श्री ठाकुर जी के लिए पहनाएं। विभिन्न प्रकार के मेवा मिष्ठान जो कुछ भी आपको बनाने हैं उनकी आप पूर्व में ही तैयारी कर लें। अपने घर के मंदिर को पत्र, पुष्प इत्यादि से अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से आप सजाएं। आप चाहें तो बाजार से गुब्बारे अथवा अन्य किसी प्रकार के खिलौने जो कि नेचुरल हो, लकड़ी से बने हुए खिलौने, श्री ठाकुर जी के लिए झूला भी आप इस दिन ला सकते हैं। उसमें आप भगवान को भली प्रकार से बिठाएं और अब आपको लेना है, आपको जिस प्रकार का भी व्रत करना है उसका संकल्प। व्रत जन्माष्टमी का व्रत जो है वह 3 प्रकार से किया जाता है। पहला व्रत होता है निर्जल व्रत, जिसमें आप सूर्योदय से लेकर और रात्रि को श्री कृष्ण भगवान के जन्म के उपरांत अर्थात रात्रि को 12 बजे के बाद जल लेकर उस व्रत को खोल सकते हैं। दूसरा व्रत होता है जिसमें आप जूस, फल इत्यादि ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। इस प्रकार के व्रत का संकल्प होता है। तीसरे प्रकार के व्रत का संकल्प है कि यदि आपका शरीर अलाउ नहीं करता है, आपके देह की स्थिति ठीक नहीं है या घर की कोई परिस्थिति ऐसी है कि आप रात्रि 12 बजे तक जाग नहीं सकते हैं, तो उस व्रत को आप पूर्व में भी श्री कृष्ण भगवान का जन्म अपने घर में करवाकर उस व्रत को आप खोल सकते हैं। महत्वपूर्ण विधि इसकी होती है कि आप घर के आसपास के किसी मंदिर में जाकर निर्जल रहते हुए उस दिन संपूर्ण दिवस निर्जल अथवा सजल अर्थात जल से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करके, नींबू पानी, जूस इत्यादि का सेवन करके रात्रि 12 बजे के पश्चात श्री कृष्ण जन्म होने के बाद किसी मंदिर में जाकर आप वहां से चरणामृत लेकर इस जल का समापन आप कर सकते हैं। यह निर्भर करता है आपके देह की परिस्थितियों पर, आपके घर की स्थितियों पर। जैसा भी व्रत आपके यहाँ किया जाता है उस व्रत का आप संकल्प सुबह ही हाथ में जल लेकर ले लें कि हे प्रभु, मैं आपके लिए, आपके निमित्त, आपके जन्मोत्सव के निमित्त इस प्रकार का व्रत करने वाला हूँ। उसी व्रत को आप संपूर्ण दिवस धारण करें। अब आपको वस्त्र कैसे पहनने हैं? यथासंभव आपको उस दिन भगवा
अथवा पीले, अथवा सुहागन स्त्री है वह लाल रंग के वस्त्र पहन सकती है। नीला, काला और हरा वस्त्र का आप इस दिन त्याग करें। नीले, काले और हरे वस्त्र को आपको किसी भी स्थिति में इस दिन धारण नहीं करना है। हो सके नवीन वस्त्र स्वयं धारण करें। नवीन वस्त्र अपने श्री ठाकुर जी को आप उस दिन पहनाएं। अब बात आती है पूजा की। तो पूजा हमें इस दिन क्या करनी चाहिए? यदि आप दीक्षित हैं तो आप अपने जो गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का जितना हो सके अधिक से अधिक आप जाप करें। यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। यदि आप दीक्षित नहीं हैं, आपके पास कोई मंत्र नहीं है, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप इस दिन कर सकते हैं। नाम का जप राधा कृष्ण इस प्रकार का जप का भी आप संकल्प ले सकते हैं। अधिकाधिक संख्या में आप इस दिन यदि जप करते हैं तो इसका आपको बहुत ही फल मिलता है। ध्यान रखिए, कलिकाल में जन्माष्टमी के व्रत को और शिवरात्रि के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इस दिन को आपको व्यर्थ किसी भी हाल में नहीं जाने देना है। अब बात आती है कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको इस दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए। मनोकामनाओं की पूर्ति में मैं सर्वप्रथम आपको बताती हूँ कि यदि आपके घर में पुत्र संतति की कमी है, आप पुत्र चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में वंश वृद्धि हो, तो जन्माष्टमी के दिन के लिए आप झूला अवश्य लेकर आएँ। आप इस दिन नया झूला, यदि पूर्व में भी आपके पास झूला है तो आप उस झूले को भी शुद्ध करके भगवान को उस दिन इस पर बिठा सकते हैं। यदि आपके पास झूला नहीं है, आप बाज़ार से नवीन जैसा भी झूला आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, यह चांदी का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, वह झूला आप अपने घर में लेकर आएँ और ठाकुर जी को इस संकल्प के साथ उस झूले पर आप बिठाएं कि हे प्रभु, जब आप मेरे घर में आपके समान पुत्र का आविर्भाव कर देंगे, अर्थात जब मेरे घर में एक पुत्र संतति हमें प्राप्त हो जाएगी, तब ही हम आपको इस झूले से आपके सिंहासन पर लेकर आएंगे, तब तक हम आपको झूला झुलाते रहेंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर आप झूला लेकर आएँ। अपने श्री ठाकुर जी को उस झूले पर आप उस दिन से झुलाना आरंभ करें और जब तक आपके घर में पुत्र संतति की प्राप्ति न हो तब तक आप ठाकुर जी को झूले पर ही विराजमान रखें। इस तरह आप अपनी मनोकामना श्री भगवान के सामने कह सकते हैं। यदि आपके घर में अशांति रहती है, आपके घर में आपको लगता है पति पत्नी के बीच में या माता पिता पुत्र इत्यादि किसी भी प्रकार से यदि मतभेद रहता है, किसी के भी बीच में अशांति अगर आप लोगों के घर में बनी रहती है, तो आप श्री ठाकुर जी के चरणों में चांदी की बांसुरी अथवा लकड़ी की बांसुरी चढ़ाएं और उस बांसुरी को जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के श्री चरणों में रहने दें। उसके पश्चात अपने घर की पूर्व अथवा उत्तर दिशा में उसको छत के आसपास आप उस बांसुरी को लटका दें। यदि आप इस प्रकार उस बांसुरी को घर में लटका कर रखते हैं तो ध्यान रखिए, जब तक वह बांसुरी लटकी रहेगी तब तक आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी, अशांति बिल्कुल नष्ट हो जाएगी आपके घर से। तो 2 वस्तु मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह हो गई। तीसरी वस्तु आती है, यदि आप किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं, आपको लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है अथवा आपकी बीमारी किसी भी हाल में सही नहीं हो रही है, तो आप मोर पंखी लाकर श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में उस मोर पंखी को चढ़ाएं और कृष्ण जन्म होने के पश्चात आपके घर में जो भी रोगी है वह उस मोर पंखी को भगवान के चरणों में अर्पित करके और उस रोगी की तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे यदि आप रख देते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे उस व्यक्ति का रोग नष्ट होने लगता है। यदि आप नौकरी की चाह रखते हैं या अन्य कोई भी इच्छाएँ आपके मन में हैं, कुंवारी कन्याएँ या जो लड़के हैं वह अगर विवाह के इच्छुक हैं, तो माँ तुलसी की माला स्वयं अपने हाथों से बनाकर यदि आप श्री कृष्ण भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, श्री कृष्ण भगवान को पहनाते हैं, तो जल्द ही आपकी जो मनोकामना है, आपके विवाह संबंधी जो मनोकामना है वह पूरी होने लगती है। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे उपाय करके जन्माष्टमी के दिन हम अपनी सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें पूजा किस प्रकार करनी है। मैंने आपको बताया सुबह आपको भगवान के पंचामृत से स्नान करवा देने हैं। उस दिन की जो विशेष महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वह होती है खीरा। खीरा भी आपको डाली सहित, अर्थात जैसे खीरे का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा निकला हुआ रहता है, इस प्रकार का खीरा आप उस दिन लेकर आएँ। यथासंभव 1 लाएँ, 11 लाएँ, 11 किलो आप ला सकते हैं, 1.25 किलो आप ला सकते हैं। वो खीरे लाकर अच्छे से धोकर आप तुलसी दल चढ़ाकर और उन्हें भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें। जब
भी आप भगवान का जन्म अपने घर में करते हैं या आप किसी मंदिर में भी जाते हैं तो घर के जितने सदस्यों की संख्या है उतने खीरे आप भगवान के श्री चरणों में चढ़ाकर और कृष्ण भगवान के जन्म के समय चांदी के सिक्के से, सोने के सिक्के से, तांबे के सिक्के से अथवा कोई भी जो सिक्का हमारे भारतीय मुद्रा के रूप में चलन में है उस सिक्के से आप उस खीरे को बीचों बीच से आड़ा काट दें। जब आप उस खीरे को बीचों बीच से आड़ा काटते हैं, कृष्ण भगवान इस जो क्रिया है इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो खीरा है वह कहीं ना कहीं गर्भनाल का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान का जन्म खीरे से करवाने के विषय में बहुत सारी कहानियाँ हमारे जो समाज में प्रचलित हैं। तो कृष्ण भगवान का जन्म खीरे से ही करवाया जाता है। इस दिन यथासंभव जितना हो सके खीरे का दान करें। अब बात आती है कि जब कृष्ण भगवान के जन्म के पश्चात उस खीरे का हमको करना क्या है। उस खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हमें अपना व्रत उससे खोलना है। सभी को प्रसाद के रूप में उस खीरे का हमें वितरण करना है। उस दिन यदि हो सके गौ माता के लिए आप खीरे अवश्य खिलाएं। इस दिन गौ माता को खीरे खिलाने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी भक्ति को निरंतर बढ़ाना चाहते हैं तो इस दिन आप गौरज अवश्य लेकर आएँ। उस गौरज को आप अपने घर के चंदन में मिलाकर, जो भी चंदन का आप इस्तेमाल करते हैं, अपने मस्तक पर यदि धारण करते हैं तो निरंतर जैसे जैसे आप चंदन अपने शरीर पर लगाते जाते हैं और जितने दिन बीतते जाते हैं आपकी ठाकुर जी के श्री चरणों में आपकी भक्ति निरंतर ही बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार इस विधि के द्वारा आप जन्माष्टमी का व्रत करें, जन्माष्टमी की पूजन करें, भगवान को माखन और मिश्री का प्रसाद लगाएं, भगवान को पंजीरी अर्थात आटा सेक कर, कम घी में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर, थोड़ा पिसा हुआ धनिया मिलाकर, मेवा मिष्ठान बनाकर आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। सत्तू का भोग भी इस दिन बहुत अच्छा रहता है। सत्तू का भोग आप इस दिन लगा सकते हैं। यदि आप आहार लेते हैं रात्रि के समय 12 बजे के उपरांत यदि आप आहार लेते हैं उस समय उस सत्तू का प्रसाद आप ले सकते हैं, पंजीरी का प्रसाद आप ले सकते हैं। माखन मिश्री का प्रसाद आप अपने घर के सभी सदस्यों को इस दिन अवश्य दें। खीरे का प्रसाद इस दिन अवश्य दें। तो ये है जन्माष्टमी को मनाने की सबसे सरल और आसान विधि। अब बात आती है कि हम यदि कोई पूजा प्रारंभ करना चाहें तो कौन सी वह पूजा है जिसे हम इस दिन से आरंभ कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं तो आप इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आप इस दिन से आरंभ भी कर सकते हैं। या तो आप इसी दिन 108 पाठ का या 51 पाठ का, 11 पाठ का, जैसा भी आप चाहें वैसा संकल्प ले सकते हैं। यदि आप सदा के लिए प्रारंभ करना चाहते हैं, 1 वर्ष के लिए प्रारंभ करना चाहते हैं, अपनी परेशानी के खत्म होने तक के लिए भी यदि प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं या अपने जीवन में आरोग्य आप चाहते हैं तो आप नारायण कवच का पाठ इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर है, आपके घर को कोई बुरी शक्ति परेशान करती है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, पितृदोष यदि आप पर है या बीमारियां आपको घेरे रहती हैं तो नारायण कवच का पाठ भी आप इस दिन से प्रारंभ करना चाहते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए अथवा किसी भी प्रकार के शत्रु से आप परेशान हैं, पड़ोसी है, आपके कार्यस्थल पर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, कोई व्यक्ति आपको बेवजह परेशान करता है अथवा भयभीत यदि आप रहते हैं तो श्री कृष्ण कीलक का पाठ आप इस दिन कर सकते हैं। यदि आप एक दिन में ही श्री कृष्ण कीलक का पाठ 108 बार कर लेते हैं तो उसी दिन से आपकी समस्या का समूल विनाश हो जाता है। अब बात आती है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, संसार से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो बस श्री ठाकुर जी की चरणों में भक्ति चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें इस दिन यथासंभव जितना हो सके गोपी गीत का अधिकाधिक पाठ करना है। गोपी गीत से भगवान श्री ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। यदि आप प्रभु की प्रसन्नता चाहते हैं तो रात्रि को 12 बजे जब आप ठाकुर जी का जन्म करवाने वाले हैं उस समय यदि आप भागवत में के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं अथवा जो गर्भ स्तुति है उसका पाठ यदि आप करते हैं तो श्री ठाकुर जी की भक्ति आपके मस्तक पर सदैव के लिए विराजमान हो जाती है, आपके हृदय में सदैव के लिए विराजमान हो जाती है। तो इस प्रकार आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तुलसी जी की 108 परिक्रमा श्री ठाकुर जी
के चरणों में तुलसी चढ़ाकर अथवा जो तुलसी का गमला है, तुलसी का बिरला है, उसमें ठाकुर जी को स्थापित करके आप 108 या 1008 परिक्रमा का भी आप इस दिन संकल्प ले सकते हैं। अपनी किसी भी मनोकामनाओं को किसी भी प्रकार के मंत्र से पूजा करके, उच्चारण करके, प्रभु के कीर्तन गायन करके, गर्व स्तुति करके, गोपी गीत गाकर, अन्य भी कई प्रकार की जो स्तुतियाँ हैं उनको गाकर आप ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। तो यह है जन्माष्टमी विशेष। जन्माष्टमी के दिन इन कार्यों को करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा कीजिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।